Good morning, students. Once again, you're most welcome in your English class. We already started 2.2 chapter, Nature created men's and women's equal, and we learned in that till how Lantoy discussed about the topic what she got in the schools. Nature created men's and women's are equal, and she is going to represent as Siloy house. So now today we are going to proceed the story. So let's see. Her father's words are still ringing in the ears of Lantoy. लैंथॉय के कानों में अभी भी उसके पिता के द्वारा कही हुई बात गूंज रही थी. That means she was unable to forget the things what her father told her about the discriminations of the men and women which is happening in the society. So how it could take place, and we are the people only those who are going to remove from the society. Means हम ही वो लोग हैं जो इक्वलिटी को मैन और वीमेंस के बीच में ला सकते हैं, जो लैंथॉय के फादर ने कहा. एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ व्हाट हर फादर हैज टोल्ड हर, एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड ऑल दिस थिंग्स टू हर मदर. अपनी माँ असाम्बी को लैंथॉय ये सारी चीज़ें जो उसके पिता ने उसे बताई वो कहती है. एप्रिसिएटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर हिज व्यू, असाम्बी सेज योर फादर इज़ राइट. असाम्बी को गर्व महसूस होता है कि उसके पिता, उसके पति इस तरीके से सोचते हैं मेंस और वुमेन्स की इक्वालिटी के बारे में, और वो कहती है कि आपके पिता बिल्कुल सही हैं. इन नो सोसाइटी डू वुमेन एन्जॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज एन्जॉयड बाय मेन. इन आवर सोसाइटी no women are there those who are able to enjoy all the facilities and the opportunities those who are enjoyed by the men. हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी जो सारी सुख सुविधाएं, जो सारे हक एक मेन मेंबर को मिलता है वो एक वुमेन को आज भी नहीं दिया जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम, and due to your father only it become possible. I am not feeling that odd or the inequality at a home. अपने घर पे तुम्हारे पिता के वजह से ही यह पॉसिबल हो पाया है कि मुझे इस सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके पिता मुझे सारी चीज़ें वो सारे हक, सारे राइट्स जो एक वीमेंस को मिलने चाहिए वो मुझे देते हैं और मेरी हेल्प करते हैं. बट आउटसाइड आवर होम I have seen that women have been subjected in many ways. So हमारे घर के बाहर सोसाइटी में मैंने देखा है कि जो वीमेंस हैं उनको आज भी वो सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, वो सारे हक नहीं मिलते जो उन्हें मिलने चाहिए, जो इस समाज में एक मेल मेंबर को मिलता है, एक मैन को मिलता है, वो एक वुमेन को नहीं दिया जाता है. Subjugated means controlled and the dominated over, means the women are going to controlled by the men. They don't have their own rights, their own desire and wishes to do the work. It is against the will of God, and this is against the will of God. Means will of God. The God created the both men and women, and the God don't want to do the discrimination between the men and women. गॉड ने हम सभी को एक ही साथ बनाया है, मैन को या वीमेन को. सो गॉड की इच्छा के अनुसार ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं. गॉड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं. गॉड हैज़ सेंट मैन एंड वीमेन टू अर्थ टू शेयर द जॉय एंड सॉरो ऑफ लाइफ इक्वली. गॉड ने मैन और वीमेन दोनों को इस धरती पे भेजा है कि सारे सुख दुख हर एक सिचुएशन को इक्वली शेयर करने के लिए, मीन्स एक दूसरे के सुख दुख को बांटने के लिए. हिज ब्लेसिंग्स एंड टू एन्जॉय द बंटी ऑफ नेचर इक्वालिटी. और भगवान गॉड अपनी ब्लेसिंग्स देता है और ये जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल बंटी है, उसे एन्जॉय करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों को इक्वल राइट्स के साथ. दिस इज़ वॉट योर टॉपिक मीन्स, एंड दिस इज़ नथिंग एल्स. दैट इज़ एक्चुअली वॉट योर टॉपिक हैव this meaning, the total what you want to speak on this. The nature created the men's and women's equal, and you are going to speak on this same topic in your school. Yes, so let's see ahead.
असाम्बी नोज वेल दैट मेन एंड वीमेन आर इक्वल। असाम्बी को तो भली भांति पता है कि इस समाज में, इस सोसाइटी में मैन एंड वीमेन बोथ आर इक्वल। वीमेन हु आर हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस आर एज इम्पॉर्टेंट एज मैन। एक महिला, एक वीमेन जो ह्यूमन रेस की हाफ पार्ट मानी जाती है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। She writes and talks about such topics and always, as she was a journalist, so she was always writing on such topics and speaking about these topics. हमेशा, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी, तो इन सभी मुद्दों पे लिखना और उसका बोलना हमेशा ही होते रहता था। Her daughter, though a child, also understand well that her mother is not a person of lesser equality than her father. लेंथोई जो उसकी एक बेटी है, अभी बच्ची है, फिर भी as a child also she would come to know in her home her mother also having the same equality, same equal importance as her father has. उसके घर में जितना इम्पोर्टेंस उसके पिता की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस उसके माँ की भी है। ये लेंथोई को पता चलना चाहिए। रेदर देन लेंथोई वी कैन से ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड कम टू नो at their home that both parents, mother as well as father, both are having the same equality. She says, कहती है, our home is full of love with you mother. And she said कि हमारा घर पूरे प्यार से भरा हुआ है क्योंकि आप हो। The mother beams with joy at the words of her daughter. और अपनी माँ के अपनी बेटी की इस शब्द को सुन के माँ असाम्बी एकदम खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदर इज़ द फाउंटेन ऑफ लव इन द फैमिली। इस बात का मतलब यह निकालती है कि एक जो माँ होती है, अ मदर इज़ लाइक अ फाउंटेन, एक फाउंटेन फव्वारे की तरह होती है जो पूरे घर में, पूरी फैमिली में प्यार का फव्वारा फैलाते रहती है। मीन्स सी फ्लोटिंग द लव्स इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द होम। सो बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज स्टोर्ड लाइक द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली। दिस बॉन्ड ऑफ लव इज बियॉन्ड कंपैरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड and this love is never going to compared by anything in the world. वर्ल्ड में किसी भी चीज़ से माँ की इस ममता का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। It is because of this that motherhood has been glorified and women accept the challenges in life to become a mother. और इसीलिए एक जो माँ होती है, जो माँ की ममता होती है, उसे एक सरोज स्थान प्राप्त हुआ है। और एक चैलेंज है जो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, एक वुमेन के द्वारा, एक माँ के द्वारा। सो इट कुड बी लाइक द फीलिंग प्रेसफुल फॉर अ वीमेन, लाइक शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ लेडी, शी इज़ अ वुमेन, सो शी विल फील लाइक द प्रेज टू प्राउड टू बी एन वुमेन इन दिस सोसाइटी। सी शोविंग डीप अफेक्शन असाम्बी कंटिन्यूस। और गहरे सोच विचार के साथ असाम्बी आगे बताती है, पायनियर वीमेन टेस्टिफाइड टू द इक्वालिटी ऑफ वीमेन्स विथ मैन। पायनियर मीन्स अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू टेक अप अ cause specially in a new region. Means there is a women, those who are just taking a new place when she entering in the new family and testifying to the equality of women with men. Testifying means provide a proof or the evidence. She was providing a proof or the evidence to bringing the equality between the men and women. Actually life is not possible without both women and men. Means to say, the writer want to say in the real sense, in actual sense, if you want to say that men and women both are as equal as importance value have in the society as well as in the life. In the other words, we can say that life is not possible without both man and women. Means अगर हम कहें कि जीवन में मैन और वेमेन, एक स्त्री और पुरुष दोनों का उतना ही महत्व है, दोनों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
जितना इम्पोर्टेंस एक मेल मेंबर को होता है उतना ही इम्पोर्टेंस एक फीमेल मेंबर्स को होता है. सो लाइफ इज full with joy with both equal opportunities getting by the men and women in the family. Stories of brave queens like Lenthoi Gambi and Kurunagamani who were as brave as king. So means there was lot of the queens that are brave like the kings in olden times. बहुत सारी रानियाँ क्वींस ऐसी थी जो किसी राजा से कम नहीं थी. जस्ट वी हैव टू रिकॉल द हिस्ट्री, वी विल गेट ऑल द प्रूफ रिगार्डिंग द किंग क्वींस, दोज हु फाइट्स लाइक अ किंग इन द वॉर ऑल्सो. देयर वेयर ऑल्सो मैनी ब्रेव वीमेन अमंग द कॉमन पीपल. अगर हम ऐसे जनरली बात करें, बहुत सारी वीमेन ऐसी है जो कॉमन पीपल में भी पाई जाती, मतलब नॉर्मली हमारे समाज में जो बहुत ही बहादुर होती हैं. दीज वीमेन as her grandmother narrated were makes of home, family, society and the nation. और जैसे हमारी दादी माँ ने कहानी सुनाई थी, ये जो वीमेन होती है, जो औरतें होती है, न केवल खुद को बनाती हैं, घर बनाती हैं, एक परिवार बनाती हैं, समाज को बनाती हैं, और इतना ही नहीं बल्कि ये पूरे देश का निर्माण करती हैं. They were civilizing influences at the same time. They were also adventurous who claimed their shares. They were also adventurous who claimed their shares in free land. और ये क्या करती है, पूरे एक समाज को एक सिविलाइजिंग करती हैं, मतलब प्रॉपर अच्छी तरीके से एक स्थगित करती हैं, एक अरेंजमेंट लाती हैं. और इतना ही नहीं, प्लग्ड एंड रेज्ड क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड्स एंड ड्रोव कैटल. खेती करना, घर बनाना, ये सारी चीज़ें वो अपने हाथों के द्वारा कर सकते हैं, जो कि एक मैन कर सकता है. मॉडर्न वुमेन हैव बिकम माउंटेनरीज, नेचुरलिस्ट एंड एस्ट्रोनॉस्ट, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स. नाउ अडेज मॉडर्न ज़माने की अगर बात करें, कोई भी वुमेन पीछे नहीं है. जैसे पिछले ज़माने में ओल्डन टाइम्स जो खेती का काम, घर बनाने का काम, सारे काम कर लेती थी, वैसे ही आज के ज़माने में women's are getting the education and they are making their own career as like as the man. बहुत से ऐसे माउंटेनियर्स हैं जो पहाड़ पे चढ़ने वाले पर्वतारोही हैं, नेचुरलिस्ट हैं जो खोजबीन करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सोल्जर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं. वी आर हैविंग इन ईच एंड एवरी फील्ड women's. They are proving their self. So this proves that there is nothing a woman cannot do, and also that women and the men were created as equal. यहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं है जो एक women नहीं कर सकती है, इसीलिए ये क्रिएशन कैसा है, मैन और women का इक्वल है. Then she asked her mother further. फिर वो अपने माँ को आगे पूछती है, mother, you have thrown light on the equality of men and women and also have emphasized that the world is still an unequal world. कि माँ आपने अभी तक मुझे बताया कि कैसे मैन और वेमेन, स्त्री और पुरुष के बीच में अनइक्वलिटी फैली हुई, असमानता फैली हुई है समाज में, और कैसे हमें उसे इक्वलाइज करना है, समाज में कैसे इसे हटाना है समाज से. So these all are the things are expressed by the mother Asambi to the Lenthoi. Now she want to ask again, then what I would like to know is if there are moral, social or the legal provision to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppositions. तो क्या एक विमेंस को और क्या चाहिए जो खुद को अपने आप को प्रूफ करे, कोई रिलेटेड लॉ कानून ऐसे बनाना चाहिए या फिर उन्हें कुछ अलग सा हक देना चाहिए जिससे एक विमेन अपने आप को प्रूफ कर सके. सी पोटेंशियल मीन्स द इक्वालिटीज दैट एक्सिस्ट द कैन बी डेवलप्ड. मीन्स व्हाट पोटेंशियल, अपने अंदर क्या कौन से गुण का उन्हें विकास करना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें समाज में एक अलग पहचान मिल सके. Amazed at the curiosity of her daughter, Asambi adds. और अपनी बेटी लेंथोई की क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए असाम्बी उसे और आगे बताती है. There are many
under the aegis of the United Nations, there is a declaration for a new world of equality. It has the following dimensions. Under the aegis means with the protection of the support of particular organizations or the persons, means in the United Nations से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या पर्टिकुलर पर्सनस है, दोज हु आर वर्किंग लाइक द प्रोटेक्शन फॉर द वीमेन एक्ट के बारे में काम करते हैं, और डायमेंशंस लाइक द एस्पेक्ट्स, और ऐसे बहुत सारे कानून और नियम और रूल्स बने हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प द वीमेन टू प्रूव देमसेल्फ. सो व्हाट आर दे? लेट्स सी. Equal access to basic social services including health and education. Both men as well as the women would get the equal emphasis regarding the health और the education. किसी भी फील्ड में, चाहे वो सोशल सर्विस हो या फिर हेल्थ से रिगार्डिंग हो या फिर एजुकेशन से रिगार्डिंग हो, हर एक फील्ड में इक्वल एक्सेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलनी चाहिए, मैन एंड वीमेन को. द सेकेंड वन, equal participations in the political and the economic decisions making. कोई भी डिसीजन लिया जाओ, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन हो चाहे इकोनॉमिक डिसीजन, इक्वली women also have the right to give their own opinion, to express her view. So due to that it is become possible the equality between the men and women. The next is C, equal reward for equal work. Means if men and women both are doing the equal work in the firm, so the both are liable and having the right to get the equal reward for that. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर संस्था में मैन और वीमेन दोनों इक्वली काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल रिवार्ड मिलना ही चाहिए. उनकी तनख्वाह है या फिर उनको मिलने वाला वेतन है, उनको जेंडर के हिसाब से और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. मीन्स अगर काम किया जा रहा है, चाहे भले वो एक लेडी कर रही है, एक महिला कर रही है, अगर वो डिज़र्व करती है उसे उसका इक्वल रिवॉर्ड मिलना चाहिए. एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन. और हमारे समाज से जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है या फिर ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है महिला और पुरुष के बीच में, उसे हमें समाज से निकाल देना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज देन द मदर कंक्लूडेड. फिर माँ अंततः कहती है, माई डियर डॉटर, वी कैन अफर्म अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस दैट मेन एंड women are equal. Means we are formed, she want to say that like we all are formed by the United Nations where the men and women both are having the equal rights. Lantoy understand what her mother mean and what the topic of the symposium means. Thus confident of success, the next day after thanking her mother, the girl of 12 happily rushes out of the room in the bright morning sun. और 12 साल की छोटी सी बच्ची अपनी माँ के इन विचारों को सुनने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से समझ जाती है कि टॉपिक क्या है और उस टॉपिक पर उसे क्या बोलना है, और अगले दिन नए सुबह के साथ, नए विचारों के साथ वो तैयार हो जाती है. द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स. नीला आकाश ईस्टर्न माउंटेन के साथ एकदम जैसे लग रहा है कि छूता हुआ दिखाई दे रहा है. द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रायल विच वेंट्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन. मीन्स एक छोटी सी लड़की एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझ लेती है, कैसे एक आकाश और ये जो ज़मीन है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों ही उतने इम्पॉर्टेंट है. वैसे हमारे समाज में like men's and women's both are having the equal rights. Now we have to do the questions based on the exercise of the chapter, so let's do it. So for our workshop we have a question number 1. Find from the lesson the words or the phrase that means the following. Means we have to find out a single word or the phrase from our passage, from our lesson, and for the meaning of these things given to us. We will do the B1 is given, pick out the 5 compound words from the lesson, and we have to find out any 5 compound words from our lesson and write over here.
After that we have the 3 questions. Read and write the 5 points which prove that Tomba, that is Lanthoi's father, firmly believes in gender equality. Means we have to write the 5 reasons that will going to prove that कि टोम्बा जो था लैंथोई का फादर वो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं. In what ways is Asambi different from the other women of our community? That we have to write कि कैसे असाम्बी अपनी कम्युनिटी के और बाकी महिलाओं से अलग थी. एट द लास्ट वन, द थर्ड वन, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू इंश्योर इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वीमेन. ये कैसे एक यूनाइटेड नेशन में मैन एंड वीमेंस के इक्वलिटी के बारे में कौन सा डिक्लेरेशन किया गया है. नाउ सी द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस. सी इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. Find from the lesson word or the phrase that mean the following. So here we have the answer of the given phrases. We find it from the passage. Color is given, that means hues. A person who writes for newspaper or the magazines. ये पर्सन जो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स के लिए लिखता है, दैट्स कॉल्ड द जर्नलिस्ट. वी फाइंड इट फ्रॉम द पैसेज. मेक अ डिफरेंस बिटवीन, जो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस अलग बातें बताते हैं, दैट इज द डिस्क्रिमिनेट वर्ड वी गेट इन द लेसन. क्राई ओवर, दैट मीन्स लैमेंट. एक्सप्लेन इन डिटेल मीन्स समथिंग वी हैव टू एक्सप्लेन डिटेल. सो थ्रो लाइट ऑन द फ्रेज वी गेट. एबिलिटीज एंड द क्वालिटीज, दैट इज पोटेंशियल. सेम अवेलेबिलिटी, equal access. A person who brings about a social or the political change, that's called activist. So these are the answer of your first question. Then move for the next question, that is pick out 5 compound words from the passage. So here we have compound words: reading room, middle aged, crystal clear, household, wholeheartedly. So these are the 5 compound words. Now move ahead. Question number 2 is that answer in your own words. We can write the answer by ourselves on the basis of the passage and the lesson. What we have, read and write down, as I discussed the first question, 5 points about the Tomba which will going to prove that he believes in gender equality. So just see, we have the few points regarding that answer. First one, Tomba supportive. Tomba is supportive of Asambi activities as a women right activities. He advocate the causes of women. वो असाम्बी को हेल्प करता था और वो women's causes वाले केसेस को एडवोकेट करता था. He does not discriminate between the men and women work. वो किसी भी मैन और वीमेन वर्क के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता था. ही शेयर इक्वली विद द असाम्बी इन द ड्यूरिंग द हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग, वॉशिंग एटसेट्रा. और वो असाम्बी के साथ घर के सारे काम भी करता था. दैट दिस ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू प्रूव दैट कि टोम्बा इज नेवर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मेन एंड वीमेन्स, मीन्स ही बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी. नाउ द second question is given. In what ways Asambi different from the other women in her society community? वो अलग कम्युनिटी की बाकी सब औरतों से अलग कैसी थी? The Asambi different from other women of her community because she would think the women not get the equal right, or she was a journalist. वो ऐसा सोचती थी कि आज भी वीमेंस को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं समाज में. इसके साथ ही वो एक जर्नलिस्ट भी थी. सी वॉज अ वीमेन राइट टू एक्टिविस्ट, और एक वीमेन राइट्स के लिए लड़ने वाली एक लेडी थी. सी वॉज वर्किंग लाइक अ वीमेन राइट्स टू एक्टिविस्ट. द थर्ड वन इज हियर, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस to ensure equality of men and women? So that we learn in the passage only that all these 4: equal access to basic social services including health and education, equal participations in the political as well as in the economic decision making, equal reward for the equal work, and
elimination of the discriminations of the violence against the women from the society. These are the acts which are made in the United Nations to ensure the equality of men and women. So here we finish all these questions of the workshop. The remaining questions what we have on the green strip in the lesson, that you have to do by yourself, that you have to write and find the answer from the lesson only, and you can prepare the answer in your own words. So we saw how the discrimination between the men and women takes place in our society. Everywhere there is a discrimination between men and women. Why it could be? So as we learn in this chapter, we are the people, those who bring the equality between these two. As because the nature, those who have created these peoples, and he is not discriminating. So why we should? So always we have to do equal behavior with the man and women. If the man is working, so women also work in each and every place. So always we have to support and respect the women also. Then only it is possible we have to bring the equality between the men and women in our society. Thank you so much.